और कहने को तो ये दिल्ली की सबसे पुरानी सड़क है, बट देखिए सबसे पुरानी सड़क को नई सड़क बोला जाता है, ये कमाल की बात है। और आप लोगों ने मिर्ज़ा गालिब, मशहूर पोएट हमारे इंडियन, सुना ही होगा। उनकी जो हवेली है वो इसी के अंदर है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं सुबह सुबह निकला हूँ दोस्तों, आप लोगों को घुमाने। अभी सुबह के 7 भी नहीं बजे हैं, बट मैंने सोचा आज सुबह ही सुबह निकल लूँ। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा, एक तो आज मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और ऊपर से कल इसका इनॉग्रेशन भी है 17 तारीख को। अभी कोरोना के चक्कर में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कल करना है या नहीं करना है, बट मैंने सोचा आप लोगों को रियल प्रोजेक्ट तो दिखा दूँ। आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज मैं चांदनी चौक जा रहा हूँ। और एक तो फ्रैंकली स्पीकिंग कोरोना के चक्कर में मैं भी भीड़ में नहीं जाना चाहता, और उसके बाद दिन में मुझे ऑफिस का काम भी है। सो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं अपने सफ़र पे, और इस प्रोजेक्ट की बातें मैं आपसे रास्ते में करता हूँ और वहाँ जाके बताता हूँ। चलिए फिर। तो दोस्तों, ये जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, ये 2004 में तब की हमारी चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित जी ने सोचा था। उसके बाद 2007 में उन्होंने एक शाहजहाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी बनवाई थी, और उन्होंने सोचा था कि 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे तब तक ये पूरा हो जाएगा काम। बट उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के चलते हुए ये काम कभी भी नहीं स्टार्ट हो पाया। फिर उसके बाद दोबारा से कई मीटिंग्स हुई, 2015 में हुई, 17 में हुई। उसके बाद फाइनली ये काम जो है रीडेवलपमेंट का 2018 में स्टार्ट हुआ ये काम, और अब जाके 2021 में कंप्लीट हुआ है। वैसे कि पहले मार्च 2020 में इसकी डेडलाइन रखी गई थी, बट आप सब जानते हैं लॉकडाउन हो गया था और कोरोना के चलते हुए काम नहीं हो सका। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ चांदनी चौक, और मैं यहाँ 4 साल बाद आया हूँ, और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि ये वही चांदनी चौक है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पहले तो वो देखिए रेड फोर्ट, लाल किला, और ये 17वीं सेंचुरी में बना था। और उसी टाइम ये चांदनी चौक की रोड भी बनी थी 17वीं सेंचुरी में। जब शाहजहाँ ने सोचा था कि आगरा से शिफ्ट करके कैपिटल दिल्ली की जाएगी, तब उन्होंने ये कैपिटल शाहजहाँबाद बनाई थी। और उसी टाइम उनकी जो डॉटर थी जहांआरा, उन्होंने ये चांदनी चौक की रोड डिज़ाइन करी थी। और यहाँ पे पहले यमुना के बैक साइड में जब उन्होंने ये बनाया था लाल किला, उसी टाइम पे यहाँ पे उन्होंने इसका कट ऑफ दिया था, एक कैनाल दिया था जो कि चांदनी चौक रोड के बीच में से जाता था, और आगे जाके एक वाटर का पूल था, टाउन हॉल अगर आप लोगों ने सुना होगा उसके सामने। तो जब रात को मून की रिफ्लेक्शन उस पर पड़ती थी तो चांदनी वर्ड इसी से निकला है, और इसे मूनलाइट स्क्वायर भी बोलते हैं। तो चांदनी चौक उस समय उस स्क्वायर का ही नाम था, बट अब इस पूरी रोड जो कि 1.3 किलोमीटर लॉन्ग है, यहाँ लाहौरी गेट जो है रेड फोर्ट पे, और फतेहपुरी मस्जिद जो कि आप पूरी में सामने पीछे देख सकते हैं 1.3 किलोमीटर, ये पूरी इसे अब चांदनी चौक बोला जाता है। और इसके रीडेवलपमेंट का काम अभी भी थोड़ा बहुत चल ही रहा है। पहले तो ये काम हो नहीं पाता, बट जब 2017 में इसकी बात चली तो एक बहुत ही वेटरन आर्किटेक्ट है प्रदीप सचदेवा, उनको इस टीम में लाया गया जो कि स्पेशलिस्ट हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने इसका आइडिया दिया कि जो भी हेरिटेज वॉक है, अगर आप लोगों को हेरिटेज वॉक लानी है, जैसे कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में हुआ है, पहले तो यहाँ से कार बैन करनी पड़ेंगी, मोटराइज व्हीकल सारी बैन करनी पड़ेंगी। तो अब देखिए अभी 9 भी नहीं बजे हैं, बट 9 से 9 ही, रात को 9 और सुबह के 9 बजे तक ही मोटराइज व्हीकल अलाउड है अंदर। उसके अलावा केवल रिक्शा एंड ई रिक्शाज ही अलाउड है इसमें। तो सबसे पहला काम तो प्रदीप सचदेवा जी ने ये किया था। उसके बाद यहाँ सारे वायर्स ओवरहेड थे, उन्हें हटाने का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा कैसे सारा काम हुआ। ये सबसे पहले आपको दिगंबर लाल जैन मंदिर दिखेगा। ये अब का नहीं है, 1656 का है। जिस समय ये बन रहा था उसी टाइम का ये बना था। और इसके साइड में एक चैरिटी बर्ड हॉस्पिटल भी है जो कि 1929 में बना था। और उसके आगे जो आप वो वाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, एक गौरी शंकर का मंदिर है। पहले तो ये रोड इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है चांदनी चौक, यहाँ पे सारे धर्म मिलते हैं। यहाँ पे आपको जैन टेम्पल है, यहाँ पे आपको हिंदू टेम्पल ये दिख रहा है,
इसके बाद जाके आपको शीशगंज साहिब, आपने गुरुद्वारा सुना होगा, वो है। और सबसे एंड में जाके रोड एंड होती है, वहाँ फतेहपुरी मस्जिद है। और आगे जाके मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, यहाँ से जो एक रोड जाती है वो जामा मस्जिद है, जो कि आप लोगों ने सुना ही होगा, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क है। और ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग, ये बिल्कुल आप लोग अगर यहाँ आएंगे मेट्रो से तो ये लाल किला का देखिए मेट्रो स्टेशन यहीं पे। और ये टॉयलेट बना है इसके साइड में ही। पहले तो ये बेसिक फैसिलिटी भी नहीं थी यहाँ, बट अब ये सबसे पहले तो यही बना था यहाँ। तो ये जो कैरिज वे है ये 5.5 मीटर्स का है, ये रिक्शा और ई रिक्शा चलने के लिए। और साइड में आप जो फुटपाथ देख रहे होंगे ये है 5.4 मीटर्स का। और ये बीच में ये पूरा गार्डनिंग के लिए इन्होंने ग्रीनरी, ताकि वही मुग़ल आर्किटेक्चर में, क्योंकि ग्रीनरी बहुत हुआ करती थी, इन्होंने ये ग्रीनरी बनाने की सोची है, जो कि यहाँ पे छोटी और आगे जाके थोड़ी ब्रॉड हो जाएगी। तो यहाँ से इसका रीडेवलपमेंट शुरू हुआ था। और अब आप ऊपर का नज़ारा देखिए और पुराना देखिएगा, कितने सारे हज़ारों लाखों ओवरहेड वायर्स थे, वो अब सारे अंडरग्राउंड जा चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि केवल उस समय उस स्क्वायर का नाम ही चांदनी चौक था, जिसे हम मूनलाइट स्क्वायर बोलते थे। और वो एक वाटर पूल था आगे जाके टाउन हॉल के पास। और ये जो पूरा एरिया था, ये जो आप देख सकते हैं, जो दिगंबर जैन मंदिर से जो शीशगंज तक का एरिया था उसे उर्दू बाज़ार बोला जाता था। फिर शीशगंज से आगे टाउन हॉल तक को बोला जाता था जौहरी बाज़ार। और टाउन हॉल से आगे फतेहपुर मस्जिद तक उसे बोला जाता था फतेहपुरी बाज़ार। तो ये जो पूरा 1.3 किलोमीटर का स्ट्रेच था, ये 3 बाज़ार में डिवाइड था। और इसमें बहुत सारे कटराज थे, जो कि अलग अलग बाज़ार अभी भी हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये देखिए उस ज़माने की, ये इंडिया का ओल्डेस्ट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो बिल्डिंग है, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं SBI की, ये ओल्डेस्ट ब्रांच है SBI की। और ये बहुत ही उस समय ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, एक कॉलोनियल बिल्डिंग। और देखिए आज तक इंटैक्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले किया है इसने चांदनी चौक के डेवलपमेंट में भी। ये जो SBI के सामने की जो स्ट्रीट जा रही है, रोड, ये जा रही है जामा मस्जिद। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क है और बहुत ही आइकॉनिक मॉस्क है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। और इसके आसपास ये जो पूरा मार्केट है, ये कैमरा मार्केट है। आप लोग को अगर कभी कैमरे से रिलेटेड कोई भी काम हो तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे आएँ। यहाँ पे बहुत सारी कैमरे की दुकानें हैं। इस रोड पे पहले चल भी नहीं पाता था एक इंसान, और आज ये देखिए ये इतना रीडेवलपमेंट काम होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये जो पूरा बने, ये देखिए रेड सैंडस्टोन से बने। ये मुग़ल आर्किटेक्चर को इंटैक्ट करने के लिए इन्होंने वही रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया है। और ये देखिए बैठने के लिए अब सीट भी बना दी है इन्होंने। और ये बीच में पेड़ लगा रहे हैं, 250 ट्रीज़ इन्होंने लगाने का इस पूरे 1.3 किलोमीटर स्ट्रेच में प्रॉमिस किया है। और वो आप देख सकते हैं वो लग भी रहे हैं। और ये जो मैकडॉनल्ड्स के साइड में आप ये जो देख रहे हैं, ये भागीरथ पैलेस है, ये आप देख सकते हैं, दिल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है इलेक्ट्रिकल गुड्स का। यहाँ पे काफ़ी सामान तो वैसे चाइना से भी आता है, बट आप लोग अगर घर बना रहे हैं या घर के लिए इलेक्ट्रिकल गुड्स चाहिए हो तो यहाँ से आप लोग ज़रूर परचेज़ करें। अगर दिल्ली के अराउंड हो, आपको काफ़ी थोड़ा चीप में मिल जाएगा। मेरे को अभी तक याद है, हमने जब घर का सामान ख़रीदा था तो यहीं से लिया था। मेरे सारे रिलेटिव्स के साथ भी मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ सामान लेने। और ये भगीरथ पैलेस के साइड में ही ये आपको जो दिख रहा है, ये सेंट्रल बाप्टिस्ट चर्च है। ये 1814 में इसकी ओपनिंग हुई थी। मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे आपको सारे धर्म मिल जाएंगे, तो हर चीज़ यहाँ पे है। और बिल्कुल सेंट्रल बाप्टिस्ट चर्च के थोड़ा आगे देखिए, यहाँ से आपको दिखने भी लगा होगा, ये देखिए गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। जैसे कि आप लोग जानती हैं कि ये 1700 सेंचुरी का मार्केट है। तो ये देखिए, ये बहुत ही पुरानी फेमस ये जो जलेबी वाला है, ये भी कम से कम 100 साल पुराना है। आप लोग यहाँ आए तो ज़रूर ट्राई करेंगे। 1 किलो की स्पेशल जलेबी बनाते हैं। अभी तो ये खुल रहा है, मैंने इनसे पूछा, अगर यहाँ मैं अभी जा पाया तो दिखाऊंगा। और ये उसी ज़माने का मार्केट है, ये दरीबा कलान। यहाँ पे आपको सिल्वर की ज्वेलरी और सिल्वर से रिलेटेड क्रॉकरीज़ और सिल्वर वेयर काफ़ी फेमस है यहाँ दरीबा कलान में। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। मैं तो यहाँ इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ, इतना मैंने कभी नहीं किया 20 साल में भी यहाँ पे आके। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है।
ये भाई नई सीट पे किसी ने अपना नाम लिख दिया है, सुनील। अब या तो ये यहाँ के आर्किटेक्ट होते या कोई डिज़ाइनर होते, तब तो हम इनकी बात मानते भाई कि बहुत बढ़िया काम किया। तो ऐसे नए उस पर ऐसा काम ना करें। ऐसे हम रेड फोर्ट के जो आर्किटेक्ट हैं उस्ताद अहमद लॉरी, उन्हें जानते हैं, या फिर यहाँ की जो डिज़ाइनर है जहान आरा चांदनी चौक की, उनका नाम है। बट आप लोग ये सब ना करें कि आते ही अपना नाम लिख दें। इस सब से कुछ नहीं मिलने वाला है, आप लोगों के नाम नहीं हो जाएगा इसका हिस्ट्री में। उस समय जहान आरा ने यहाँ 1560 दुकानों का डिज़ाइन करवाया था, और उस समय यहाँ 1560 दुकानें थी, बट अब तो भर गया पूरा। और ये आप मेरे पीछे थोड़ा ही आगे चल के देख सकते हैं, मैं पहुँच गया हूँ। ये है गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। अगर आप लोगों को ना बताओ तो इसका भी बता दूँ मैं। ये जो बना था ये 1675 में गुरु तेग बहादुर और उनके जो फॉलोअर्स थे, भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाल दास, उन्हें मार दिया था उस समय मुगल्स ने और औरंगज़ेब ने। तो उस समय उनकी याद में ये बना था। 1783 में जब यहाँ का कैप्चर कर लिया था सिख भाइयों ने, खालसा ने, अंडर दी लीडरशिप ऑफ बघेल सिंह, तब उन्होंने 1783 में बनवाया था। बट ये जो बिल्डिंग है, ये नई बिल्डिंग है, ये तो 1930 में ही बनी है। बट यहाँ पे तो आप जानते ही हैं, गुरुद्वारा में आप कभी भी आ सकते हैं, 24 घंटे यहाँ पे आपका हमेशा वेलकम है। ये गुरुद्वारा के सामने ये जो रोड जा रही है, यहाँ पे चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे भी काम चल रहा है काफ़ी, और अभी पूरा रीडेवलपमेंट यहाँ पे भी हो रहा है। और यहाँ पे आगे गांधी मैदान में एक पार्किंग भी बन रही है बहुत बड़ी, यहाँ चांदनी चौक आने के लिए 1500 गाड़ियों की बहुत ही मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है यहाँ पे, जिसका डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे मिनिस्टर ने इनाग्रेशन किया था। ये आप देख सकते हैं, अभी पूरा रीडेवलपमेंट वर्क यहाँ पे चल रहा है। ये सब लोग हल्दीराम्स तो जानते होंगे, बट ये नहीं जानते होंगे कि इंडिया का सबसे पहला जो हल्दीराम है वो यही चांदनी चौक में था। ये देख लीजिए आप, आइकॉनिक हल्दीराम, यहीं से हल्दीराम की स्टार्टिंग हुई थी। और ये जो आप इसके ऊपर देख रहे हैं ना, ये मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय, ये भी 100 वर्ष से पुराना पुस्तकालय है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसकी। आप लोग इन्हें कंट्रीब्यूट करिए, यहाँ पे हज़ारों बुक्स आपको मिल जाएंगे, और ये डिस्काउंटेड रेट पे आप लोगों को देते हैं। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं अगर आप हल्दीराम आए तो। और अभी हम आगे चल रहे हैं टाउन हॉल की तरफ, गुरुद्वारा से निकल के। और उस समय जैसे कि मैंने आपको बताया, इस एरिया को बोला जाता था जौहरी बाज़ार। तो अब हम पूरे उसी में घूम रहे हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग कट्टे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको साड़ी लहंगा का काम बहुत फेमस है यहाँ पे, तो वो सब आप लोग जानते होंगे। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि अलग अलग दुकानें यहाँ पे बहुत सारी। तो अगर आपके घरों में शादियाँ हों और दिल्ली आ सके तो यहाँ से ख़रीदें। अब आप ये मेरे पीछे ट्रांसफार्मर देख सकते हैं। 6 महीने तो इसी डिस्कशन में लग गए थे कि ये ट्रांसफार्मर बीच में होना चाहिए या शॉप्स के पास साइड फुटपाथ पे होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड यूनियन जो थे यहाँ के और शॉपकीपर नहीं चाहते थे कि ये शॉप्स के पास रहे। तो और ये सरकार ये नहीं चाहती थी कि बीच में रहे, वो चाहते थे कि बिल्कुल क्लियर व्यू दिखे रेड फोर्ट का। यहाँ से कि अगर आप मेरे पीछे देखें तो रेड फोर्ट बिल्कुल पीछे है, तो वो चाहते थे बिल्कुल फतेहपुरी मस्जिद से रेड फोर्ट तक का क्लियर व्यू दिखे। बट शॉपकीपर साइड में नहीं चाहते थे। 6 महीने के डिस्कशन के बाद बहुत सारी मीटिंग्स हुई सबसे, तब जाके ये सरकार ने बोला कि बीच में लगेंगे। और ये पहले 19 लगने वाले थे, अब 23 ट्रांसफार्मर तो लग चुके हैं और सारा इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम यहाँ पे हो चुका है। तो अब आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से सब कुछ डिज़ाइन किया गया है। कहीं भी कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, शॉपकीपर भी खुश है, सरकार भी खुश है और हम भी खुश हैं। और हमारे पीछे ये देखिए, ये भी खुश है। नहीं, ये खुश नहीं लग रहा है बेचारा, इस पे काम लाद दिया है बहुत सारा, तो इसे बेचारे को कुछ खाने पीने को देते हैं। दोस्तों अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये गुरुद्वारा के बाद ये जो है आपको दिख रही होगी कंवर जी, ये पराठे वाली गली है। ये तो आप लोगों ने सबने ही सुना होगा, बहुत ही फेमस है पूरे इंडिया में, चांदनी चौक की पराठे वाली गली। तो यही है वो पराठे वाली गली। और ये कंवर जी हैं, ये भी इनकी कन्फेक्शनरी और मिठाई की दुकान है, ये भी 100 साल पुरानी है। और पराठे वाली गली में 32 तरह के 20 तरह के स्टफ पराठे मिलते हैं, और वो भी फ्राइड। ये मेरे बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे फेमस है और हज़ारों लाखों लोग खाने आते हैं। तो आप लोग भी कभी चांदनी चौक आइएगा तो यहाँ पराठे वाली गली का लुत्फ़ उठाइएगा। तो दोस्तों अब जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये है वो एरिया, ये है वो टाउन हॉल का एरिया। यहाँ पे इसके सामने पहले वाटर पूल था, यहीं पे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और ये टाउन हॉल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 1863 में ब्रिटिशर्स ने बनवाया था।
और ये क्लॉक टावर बनवा दिया था उन्होंने वाटर पूल की जगह। उसके बाद तो इसी जगह एग्जैक्ट जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ घंटाघर, अभी भी इसे घंटाघर बोलते हैं, बट अब यहाँ क्लॉक टावर नहीं है, वो 1951 में डिस्ट्रॉय हो गया था। और इस टाउन हॉल के बिल्कुल सामने ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये वाली, ये है नई सड़क। और कहने को तो ये दिल्ली की सबसे पुरानी सड़क है, बट देखिए सबसे पुरानी सड़क को नई सड़क बोला जाता है, ये कमाल की बात है। दोस्तों, अगर आपको पुराने चांदनी चौक की झलक देखनी हो ना, तो ये देख लीजिए, अभी भी वही हाल है यहाँ पे वायर्स का। और ये जो नई सड़क जा रही है, ये बुक्स एंड स्टेशनरी के लिए बहुत फेमस है। मैं यहाँ पे मेडिकल की बुक्स लेने आया करता था भैया के साथ, और ये पूरा बहुत कंजस्टेड एरिया है ये पूरा। इसके अंदर तो मैं अभी घुस भी नहीं पाऊँगा। ये देख लीजिए पुराने चांदनी चौक की हालत है। ऐसे ही वायर पूरे चांदनी चौक में थे, और अब देखिए एक भी वायर नहीं है। ये है वो बुक्स एंड स्टेशनरी का एरिया। ये टाउन हॉल के बाद ये जो रोड जा रही है, जो आप देख रहे हैं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है। और इसके पीछे बैक साइड में जो मार्केट है वो कटरा धुलिया है, वो पूरा टेक्सटाइल मार्केट है। तो आपको अगर टेक्सटाइल का काम हो तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं, कटरा धुलिया। और अब हम आगे चल दिए बल्ली मारान की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है बल्ली मारान एरिया। ये टाउन हॉल के बाद नेक्स्ट पॉइंट यही आता है। और ये जो आप मेरे पीछे रोड देख रहे हैं, ये है बल्ली मारान एरिया। और ये सन ग्लासेज और शूज़ के लिए बहुत फेमस है। मेरे फादर अभी तक मुझे बताया करते हैं कि दादाजी उन्हें स्कूल टाइम पे यहीं लाया करते थे। और ये बहुत ही बड़ा मार्केट है शूज़ का। और इसके अपोजिट अगर आप मेरे पीछे देखें, ये है कटरा नील एरिया। और आप लोगों ने मिर्ज़ा गालिब, मशहूर पोएट हमारे इंडियन, सुना ही होगा। उनकी जो हवेली है वो इसी के अंदर है, कटरा नील के अंदर। और यहाँ पे तो मुझे बस एक ही बात याद आ रही है कि हैं दुनिया में सुखनवर और भी बहुत अच्छे, कि हैं दुनिया में सुखनवर और भी बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बे। तो इसमें तो अभी बहुत अंदर है और भीड़ है काफ़ी, तो अभी मैं गालिब के घर तो नहीं जा पाऊँगा। अगर वो होते तो ज़रूर मिलता उनसे। तो चलिए चलते हैं आगे यहाँ पे और अपने सफ़र पे। और ये देखिए दोस्तों, अंडरग्राउंड वायरिंग का काम ऐसे किया गया सारी जगह, ये आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे ये जो जगह छोड़ी गई है, ट्री लगाने के लिए छोड़ी गई है। और ये अंदर सीवेज मैनेजमेंट और सारे काम, और ये फायर हाइड्रेंट, ये सारे काम यहाँ पे होने अभी इस साइड में एंड में बाकी हैं। और देखिए, आपसे बात करते करते मैं इस 1.3 किलोमीटर स्ट्रेच के एंड में भी आ गया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका एंड है। ये सामने फतेहपुरी मस्जिद दिख रही होगी आपको। और ये जो फतेहपुरी मस्जिद है, ये शाहजहाँ की एक बेगम थी फतेहपुरी, ये उन्हीं के नाम पे है, उन्होंने ही बनवाई थी। और इसके आगे और भी बहुत जगह हैं, आप लोग अगर जा सकते हैं। अगर राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ क्लोथ मार्केट है। और उसके आगे चले जाएंगे तो खारी बाउली है, वो बहुत ही बढ़िया इंडियन का हॉट स्पाइसेस का मार्केट है। वहाँ पे ड्राई फ्रूट, हॉट स्पाइसेस सब आपको खारी बाउली मिल जाएंगे। और उसके आगे अगर आप जाते हैं तो आगे से यहाँ से सदा बाज़ार भी जा सकते हैं। सदा बाज़ार तो आप लोग जानते होंगे, सबसे कंजस्टेड और बिजिएस्ट मार्केट है इंडिया का। तो इसके आगे भी आप लोग शॉपिंग करने के लिए, तो यहाँ चांदनी चौक का पूरा एरिया, ये इंडिया का सबसे बिजिएस्ट शॉपिंग एरिया है यहाँ पे, तो आप लोग कर सकते हैं। बट मैं तो अब यहाँ से वापस निकलूँगा, अभी तक भी कोई शॉप खुली नहीं है यहाँ पे। और दोस्तों, ये तो मेरा पैशन है वीडियो बनाना, इसलिए मैं सुबह सुबह 6 बजे चल पड़ा था घर से। और 3 घंटे लग गए मुझे यहाँ ऑलमोस्ट पूरी वीडियो ये बनाने में। बट इसके बाद मुझे ऑनलाइन बैठ के अपने ऑफिस का काम भी करना है, वो है रियल ड्यूटी। पूरे दिन अब मैं वहाँ ऑनलाइन बैठ के ऑफिस का काम करूँगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ अपनी वीडियो को। और जो भी बॉडीज़ और कॉरपोरेशन इस काम के पीछे लगी है, मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, सालों से जो लगी थे। और मैंने ट्विटर पे भी अपनी विशेष आप लोगों को भेजी हैं। एंड ये फाइनल टचेस थोड़ा रह गए हैं इसमें। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग चांदनी चौक आएंगे तो बेटर एक्सपीरियंस को फील करेंगे और थोड़ा सा हेरिटेज वॉक का मज़ा लेंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं ऐसे कंटेंट लाते रहता हूँ, सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करिएगा मेरी वीडियो को। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस काम के बारे में, कि कैसा हुआ है। और शेयर करिएगा अपने दोस्तों एंड फ्रेंड के साथ। तो चलिए, मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पॉइंट से दिल्ली के। तब तक के लिए अलविदा, बाय।